गुड मॉर्निंग। आज हम बात करना चाह रहे हैं भारतीय दलीय व्यवस्था की विशेषताएं। भारतीय दलीय प्रणाली की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? जैसे कि अन्य जो देश हैं, अन्य देशों के जो राजनीतिक दल हैं, उसी प्रकार से भारतीय जो पार्टी है, भारत में जो दलीय व्यवस्था है, उसकी भी अपनी विशेषताएं हैं। तो भारतीय दलीय व्यवस्था की विशेषताएं इस प्रकार है। पहली विशेषता है दलीय प्रणाली की कि हमारे यहाँ बहुदलीय प्रणाली है, मल्टी पार्टी सिस्टम है। मल्टी पार्टी सिस्टम से हमारा अभिप्राय है कि ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें दो से अधिक जो पॉलिटिकल पार्टियां होती है, दो से अधिक राजनीतिक दल होते हैं, वह प्रणाली बहुदलीय प्रणाली कहलाती है, मल्टी पार्टी सिस्टम कहलाता है। तो भारत में अनेक राजनीतिक दल हैं, बहुदलीय प्रणाली है। बहुदलीय प्रणाली के साथ साथ भारतीय दलीय प्रणाली की विशेषता ये भी है कि वर्तमान में एक पार्टी के प्रभुत्व का अंत हो गया है। जैसे कि अगर हम 1967 तक का जिक्र करें तो केंद्र और राज्यों में जो है वो कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व था, कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व था। केंद्र में भी कांग्रेस पार्टी और राज्य में भी कांग्रेस पार्टी थी, लेकिन वर्तमान में किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण जो है गठबंधन के आधार पर सरकार का निर्माण हो रहा है। परिणाम स्वरूप एक पार्टी के प्रभुत्व का अंत हो गया है। यह भी दलीय प्रणाली की विशेषता है। इसके साथ साथ चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों को मान्यता राजनीतिक दलों की जो मान्यता है चुनाव आयोग के द्वारा दी जाती है। यह भी दलीय प्रणाली की विशेषता है कि चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता देता है और चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। चुनाव आयोग के नियमों के तहत किसी राजनीतिक दल को राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा तब दिया जाता है जब किसी पार्टी को लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का कम से कम 6% प्राप्त होता है और विधानसभा में कम से कम 2%। तो इस प्रकार से चुनाव आयोग के द्वारा राजनीतिक दलों को रिकॉग्नाइज किया जाता है, मान्यता दी जाती है। यह भी दलीय प्रणाली की एक विशेषता है। इसके साथ साथ सांप्रदायिक दलों का अस्तित्व भी नज़र आ रहा है। अनेक जो पार्टीज़ हैं वो उनमें सांप्रदायिकता की भावना, सांप्रदायिक दलों का अस्तित्व, यह भी दलीय प्रणाली की विशेषता है कि भारतीय पार्टी प्रणाली एक विशेषता सांप्रदायिक दलों की उपस्थिति भी है। यद्यपि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में सांप्रदायिक दलों का भविष्य उज्जवल नहीं है, लेकिन उनके प्रचार और गतिविधियों के कारण देश का राजनीतिक वातावरण जो प्रदूषित है हो गया है। तो दलीय प्रणाली की यह विशेषता भी है कि सांप्रदायिक दलों का अस्तित्व। क्षेत्रीय दलों का होना, क्षेत्रीय दलों का होना यह भी दलीय प्रणाली की विशेषता है कि क्षेत्रीय दल भी लगातार बढ़ रहे हैं और नेशनल जो पार्टी है, राष्ट्रीय जो दल है, उनका प्रभुत्व कम हो रहा है और क्षेत्रीय दलों का प्रभुत्व बढ़ रहा है। क्षेत्रीय दलों का होना यह भी दलीय प्रणाली की विशेषता है। राजनीतिक दलों सिद्धांतों में कमी, राजनीतिक दलों के जो अपने सिद्धांत हैं, जो अपने जो प्रिंसिपल्स हैं, उनमें कमी, राजनीतिक दलों के सिद्धांतों में कमी, यह भी दलीय प्रणाली की विशेषता है कि राजनीतिक दल आमतौर पर एक निश्चित राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विचारधारा और सिद्धांतों पर आधारित होते हैं, लेकिन भारत में एक या दो को छोड़कर सभी दलों के पास न तो कोई निश्चित विचारधारा है और न ही कोई ठोस सिद्धांत हैं। इसके अलावा राजनीतिक दल सत्ता में आने पर भी अपनी विचारधारा का कोई पालन नहीं करते हैं। राजनीतिक दल अपनी नीतियों और सिद्धांतों को जब चाहे अपने हितों के लिए बदल सकते हैं। राजनीतिक लाभ के लिए राजनीतिक दल अपनी विचारधारा का त्याग करने में संकोच नहीं करते। यह भी दलीय प्रणाली की विशेषता है कि राजनीतिक दलों के सिद्धांतों में कमी नज़र आती है। इसके साथ साथ जनता से इनका जो संपर्क है वो कम होता है, जनता से कम संपर्क, यह भी दलीय प्रणाली की विशेषता है कि भारतीय पार्टी की एक और विशेषता यह है कि यह जनता के साथ ज़्यादा संपर्क में नहीं रहती है। भारत में कई पार्टियां चुनाव के दौरान बारिश के मेंढक की तरह आती है और आमतौर पर चुनाव के साथ ही गायब हो जाती हैं।
जैसे जैसे पार्टियां स्थायी होती है वे चुनाव के समय खुद को व्यवस्थित करते हैं और लोगों से संपर्क बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस इसे चुनाव के बाद लोगों से संपर्क बनाना अपमान समझती है। तो इस प्रकार से जनता से कम संपर्क यह भी दलीय प्रणाली की एक विशेषता है। राजनीतिक दलों के भीतर लोकतंत्र का अभाव यह भी दलीय प्रणाली की विशेषता है कि राजनीतिक दलों के भीतर लोकतंत्र का अभाव नजर आता है। भारतीय राजनीतिक दलों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि राजनीतिक दलों की आंतरिक संरचना पूरी तरह से लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है और सिद्धांतक रूप में राजनीतिक दलों की आंतरिक संरचना लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन बिहार में राजनीतिक दलों में लोकतंत्र नहीं पाया जाता है। तो राजनीतिक दलों के भीतर लोकतंत्र का अभाव नजर आना यह भी दलीय प्रणाली की विशेषता है। असंतुष्ट दल यह भी दलीय प्रणाली की विशेषता है कि असंतुष्ट दल है। भारतीय राजनीतिक दल प्रणाली की एक और विशेषता दलों की खोज है। आमतौर पर हर राज्य में कांग्रेस या जनता पार्टी के दो गुट होते हैं, सत्ताधारी और असंतुष्ट दल। 1978 और 1979 में जनता पार्टी ने भी केंद्र में असंतुष्ट दलों का नेतृत्व किया है, जिसका नेतृत्व चौधरी चरण सिंह और राजनारायण ने किया। तो असंतुष्ट दल भी जो है दलीय प्रणाली की एक विशेषता है। सत्ताधारी पार्टी और सरकार यह भी दलीय प्रणाली की विशेषता है। भारतीय दल प्रणाली के आलोचकों का कहना है कि सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष का पार्टी की सरकार पर कोई नियंत्रण नहीं है। आरोप दल प्रणाली के भीतर शक्तिधारी दल के अध्यक्ष का भारत में नहीं बल्कि सरकार पर काफ़ी नियंत्रण है। पंडित नेहरू के महान प्रभाव के कारण कांग्रेस अध्यक्ष की मान्यता बहुत ही कम थी। उसी कारण से जेबी कृपलानी ने 1949-50 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उनके उत्तराधिकारी डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने भी कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उनकी दुर्बलता पर अफसोस किया। इस प्रकार से सत्ताधारी पार्टी और सरकार यह भी दलीय प्रणाली की एक विशेषता है। दलीय प्रणाली विशेषताओं में स्थानांतरण भी शामिल है। स्थानांतरण से हमारा अभिप्राय है कि भारतीय दल प्रणाली की एक और बड़ी विशेषता यह है कि इसमें स्थानांतरण के कई उदाहरण हैं। पार्टी के परिवर्तन ने राज्यों के राजनीतिक और शासन में अस्थिरता ला दी है, जिसके कारण संसदीय लोकतंत्र खतरे में है। इस प्रकार पहले आम चुनाव से लेकर चौथे आम चुनाव तक हमें स्थानांतरण के कई उदाहरण मिलते हैं, लेकिन चौथे आम चुनाव के बाद कुछ राज्यों में दोषों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि ऐसा लगने लगा है कि भारत में संसदीय शासन सिस्टम नहीं चल सकेगा। तो डिफेक्शन जो है, स्थानांतरण वो है, यह भी भारत में दलीय प्रणाली की विशेषता है। स्थानांतरण यानी कि दल बदल है, दल बदल, डिफेक्शन। इसके साथ साथ दलीय प्रणाली की विशेषता यह भी है कि कार्यक्रमों की तुलना में नेतृत्व की प्राथमिकता, कार्यक्रमों की तुलना में नेतृत्व की प्राथमिकता भी दलीय प्रणाली की विशेषता है। भारत में कई राजनीतिक दलों में नेतृत्व कार्यक्रम को प्रमुखता दी जाती है और ऐसा करना जारी है। पहले आम चुनाव में कांग्रेस ने पंडित नेहरू के नाम पर बड़ी सफलता हासिल की। कांग्रेस ने कभी अपने कार्यक्रमों का प्रचार नहीं किया। 1967 के चुनाव में कांग्रेस को अधिक सफलता नहीं मिली क्योंकि इंदिरा गांधी की प्रतिभा नेहरू के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए बहुत ही कम थी और कांग्रेस के कार्यक्रम को लोगों को नहीं जान पाते थे। लेकिन 1971 के चुनाव में लोगों ने इंदिरा गांधी को वोट दिया। तो कार्यक्रमों की तुलना में नेतृत्व की जो प्राथमिकता है, यह भी भारतीय दलीय प्रणाली की विशेषता है। अनुशासन की कमी, इसके साथ साथ पार्टियों में अनुशासन जो है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। यह भी दलीय प्रणाली की विशेषता है कि लैक ऑफ डिसिप्लिन है। ज़्यादातर पार्टियों को अनुशासन की परवाह नहीं है। यदि किसी सदस्य को चुनाव लड़ने के लिए पार्टी का टिकट नहीं मिलता है तो वह पार्टी छोड़ देता है और उसके बाद वह या तो अपनी पार्टी बनाता है या किसी अन्य पार्टी से चुनाव लड़ता है या निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ता है। मई 1981 में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कई कांग्रेस सदस्यों ने अपनी पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा। तो इस प्रकार से अनुशासन की जो कमी है पॉलिटिकल पार्टी में, यह भी दलीय प्रणाली की एक विशेषता है। इसके साथ साथ राजनीतिक दलों के गैर सिद्धांतक गठबंधन, राजनीतिक दलों के गैर सिद्धांतक गठबंधन, यह भी दलीय प्रणाली की एक विशेषता है।
भारतीय दल प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता और दोष यह है कि राजनीतिक दल अपने हितों की सेवा के लिए गैर सिद्धांतक गठबंधन बनाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जनवरी 1980 के लोकसभा चुनाव में सभी दलों ने गैर सिद्धांतक गठबंधन अपनाए। तो यह भी दलीय प्रणाली की विशेषता है, राजनीतिक दलों के गैर सिद्धांतक गठबंधन। इसके साथ साथ राजनीतिक दलों का सीमित गठबंधन, यह भी दलीय प्रणाली की विशेषता है कि राजनीतिक दलों का सीमित गठबंधन। अप्रैल मई 2014 में हुए 16वें लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने 6 राजनीतिक दलों को मान्यता दी, लेकिन कांग्रेस को छोड़कर किसी भी दल के पास राष्ट्रीय प्रारूप नहीं। कम्युनिस्ट पार्टी पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा तक ही सीमित है। भाजपा का आधार राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र तक सीमित। इन दलों के दोषपूर्ण संगठन के कारण ही आम जनता को राजनीतिक दलों की नीतियां और कार्यक्रमों के बारे में कम जानकारी है। परिणामस्वरूप राजनीतिक दलों का जो सीमित संगठन है, पॉलिटिकल पार्टियों का जो लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन है, यह भी भारत में दलीय प्रणाली की एक विशेषता है।